Hello student, in this video I will talk about for what is the composition of the atom. In my previous video I will talk about for what is the postulates of Dalton. But here the question is that in atom which one is which part or which constituents are present inside the atom, because Dalton was not able to explain about this fact, so we have to consider this point. Understand? Because after the Dalton's postulate, the another scientist or chemist gave the suggestion about the internal part of the atom, and he suggested that every atom has two types of the particles. The first one is the temporary and the second one is the permanent. Clear? These two types of particles are always present inside the atom. Clear? Permanent particles, which is also known as the fundamental particles, and the second one is the temporary particles. So we all focus only on the fundamental particles, that is the permanent particles of the atom. Clear? So look at here, what is the fundamental particles of the atom? Basically in fundamental particles we consider the electron, proton and neutron. Clear? That means atoms contain these three fundamental particles, that is electron, proton and neutron. Clear? But question is that how it was discovered, or how we understand about this fact that the atom contains electron, proton and neutron. Let me explain in Hindi also. Look at, हम लोग बात कर रहे हैं कि एटम का जो सबसे मतलब एटम के कंपोजिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एटम की कंपोजिशन में दो तरह के पार्टिकल्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट में तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। केवल हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाद में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होता है एटम के अंदर, ये कैसे पता चला या इसके पीछे क्या ऐसा वर्क या क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे ये बातें सामने निकल के आए कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें प्रोटॉन होता है और उसमें न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ऐसे करके लिखा है, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ या इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कहाँ से चला, वो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज की जो डिस्कवरी। अब ये कैथोड रेज क्या है, कैसे इसको डिस्कवर किया गया और कैसे इसके थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कर लिया, ये सारी चीजें अभी हम बस थोड़ी देर में कंसीडर करेंगे। प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो ये प्रोटॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ, तो प्रोटॉन जो डिस्कवर्ड हुआ वो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज से या कैनॉन रेज से उसका सीधा सीधा रिलेशन, यानी हमें वन बाय वन पहले ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पीछे का क्या मतलब क्या ऐसा रिएक्शन, क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया जिसके बाद हमें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। ठीक है, तो सबसे पहला हम पॉइंट कंसीडर करेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, ये कैथोड रेज की डिस्कवरी से ही हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में क्या दिया गया है और ये होता क्या है। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, इसके अंदर मैं लिखूंगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में यहां से पता चला। ठीक है, अब यहां पर एक केमिस्ट का नाम या आप कह लीजिए साइंटिस्ट का नाम आता है जूलियस प्लकर। जूलियस प्लकर ने 1859 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सपेरिमेंट क्यों शुरू किए, क्योंकि जूलियस प्लकर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद फिर से और भी साइंटिस्ट अब उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए कि एक्चुअली ऐसा होता है कि नहीं। जैसे माइकल फैराडे, विलियम क्रूक्स, बहुत सारे ऐसे नेम उसमें हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये प्लकर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वो कर रहे थे किसी और चीज़ के लिए और उसमें मिल गया कुछ और सारी चीज़ें जो थी वो डाइवर्ट हो गई। यानी अब ये एक्सपेरिमेंट हो किस लिए रहा था, जैसे आप सभी लोग जानते हो कि मैटर के जो थ्री फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो सॉलिड तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है नो डाउट, इसलिए तो सब लोग जानते हैं। लिक्विड भी करता है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्या गैस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, या गैस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। और उस एक्सपेरिमेंट में एक डिस्चार्ज ट्यूब मैं यहाँ बना रहा हूँ ऐसे, ये ग्लास का ये वैक्यूम पंप उन्होंने लगाया, ठीक है। यहाँ पर हम इसको, ये 2 मेटल रॉड उन्होंने रखा, एक को कैथोड बना दिया और एक को एनोड, ठीक है। ये है कैथोड यानी नेगेटिव चार्ज और ये है एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज। और दोनों जगह से वायर इन्होंने ऐसे बाहर करके इसको ले जाकर हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। ये है कैथोड, ये है एनोड, यहाँ है ये वैक्यूम पंप, और इसमें है गैस, ये है गैस, ठीक है। यानी एक्सपेरिमेंट हो रहा था ये जानने के लिए कि क्या गैस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है। इसके लिए एक ग्लास ट्यूब लिया गया, उसमें गैस को रखा गया फिलअप करके, ठीक है। उसमें 2 इलेक्ट्रोड यानी कैथोड एनोड लगाकर दोनों से वायर निकाल के हाई वोल्टेज सोर्स से ले जाके कनेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद करंट पास करना शुरू किया। जब करंट पास किया गया तो ये देखा उन्होंने कि करंट पास करने पर कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा था उस ग्लास के अंदर, यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्या हो सकता है कि करंट जो है वो कम है, इसलिए वो धीरे धीरे करंट को जो था वो बढ़ाते चले गए, ठीक है। यानी अप टू 10,000 वोल्ट तक करंट उन्होंने 10,000 वोल्ट तक करंट उन्होंने उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में फ्लो कराया, लेकिन कोई भी रिएक्शन उन्हें दिखाई नहीं दिया। अब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या ऐसा इसमें मतलब ऐसा प्रॉब्लम है कि रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने प्रेशर रिड्यूस करना शुरू किया, जो वैक्यूम पंप लगाया था वहां से उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर रिड्यूस किया वहां पर एक्सपेरिमेंट यानी रिएक्शन होना शुरू हो गया। तो उनको लगा कि अब सारी जो चीजें हैं वो प्रेशर से रिलेटेड है, तो धीरे धीरे उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस करना शुरू कर दिया, और प्रेशर रिड्यूस करते 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 उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट जो उसमें रिएक्शंस थे वो बढ़ते चले गए। वो प्रेशर रिड्यूस करते करते एक समय ऐसा आ गया कि कैथोड से एक तरह की रेस निकल रही थी जो इनविजिबल थी, और एनोड के पीछे जो था वॉल उस पर एक लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। अब ये कैथोड के जस्ट अपोजिट साइड में एनोड है, और एनोड पर ही ये लाइट प्रोड्यूस हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं और से नहीं बल्कि कैथोड से आ रहा है, ठीक है। और कैथोड से आने की वजह से, कैथोड के साइड से आने की वजह से इसका नाम कैथोड रेस रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरह कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई। अब कैथोड रेस का सीधा सीधा रिलेशन इलेक्ट्रॉन से है। बाद में और भी कैथोड रेस की प्रॉपर्टी को कंसीडर किया गया 1 by 1 कि कैथोड रेस जो है इसका नेचर कैसा है। तो कैथोड रेस को इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया कि कहाँ किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट दिखा रहा है। तो जब उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया तो देखा कि नेगेटिव चार्ज की जो था, यानी जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट बनाया गया था इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसमें पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसका डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और भी लाइट पैडल व्हील रखा गया ताकि इसके पाथ में रखने पर कोई मूवमेंट, इसमें कोई पार्टिकल्स हैं कि नहीं है। तो ये देखा कि ये जैसे ही लाइट पैडल व्हील रखा जाता है इसके रास्ते में, ये तुरंत लाइट पैडल व्हील को क्या करा, मूवमेंट करा दे, यानी इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो थी
वो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में कंसीडर किया गया और एट लास्ट ये क्लियर हुआ कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लेकिन इवन अभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अंडरस्टूड था। इलेक्ट्रॉन का जो नेम था वो सबसे पहले थॉमसन ने 1897 में रखा, यानी इलेक्ट्रॉन जो नेम है वो जे थॉमसन ने 1897 में उन्होंने ही इस नाम को दिया है। लेकिन कैसे दिया है, इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया और उस वर्क से उन्होंने मास को कैलकुलेट किया, चार्ज को कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रॉन चार्ज मास रेशियो उन्होंने कंसीडर किया इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी इस तरह से एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के आधार पे उन्होंने यानी जे थॉमसन ने इस तरह बताया कि कैथोड रेज जो है इसमें जो कैथोड के जो पार्टिकल्स हैं वो और कोई नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरह डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर हुआ। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि थॉमसन ने क्या ऐसा वर्क किया था जिससे ये क्लियर हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।